इन पे एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर देख रहे हैं और ये जो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है, इस तस्वीर में आपको एक फाइटर जेट दिख रहा है और इस फाइटर जेट के आसपास अगर आप ध्यान दें तो बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, गाड़ियां दिख रही हैं। ये एक ऐसा मोमेंट था जिसने पूरे के पूरे सोवियत संघ को बदल कर रख दिया और अमेरिका के हाथ में एक ऐसी चाबी दे दी जिस चाबी का इस्तेमाल करके सोवियत संघ का अंत विघटन तक पहुंचा दिया अमेरिका ने। भारत के पास भी एक ऐसा ही खजाना हाथ लग गया है और अब 5 देश हैं जो मांग रहे हैं भारत से वो खजाना मुझे दो। जानेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के हाथ में क्या लगा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो आपने फाइटर जेट देखा ना, इसको कुछ ऐसे समझिए कि सोवियत संघ का समय था और सोवियत संघ ने एक ऐसा फाइटर जेट बनाया जो फाइटर जेट अपने समय में रहते हुए भविष्य की सारी शक्तियों को जोड़े हुए था। यानी एक इतना शक्तिशाली फाइटर जेट जो सोवियत संघ के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करता था। 1960 के दशक में इसका विकास हुआ। अभूतपूर्व स्पीड, ऊंचाई और रणनीतिक क्षमताओं के लिए ये जाना जाता था। अमेरिका की इस पर नजर थी। फॉक्स बैट इन्होंने इसका नाम दिया था। नाटो ने इस विमान को सोवियत संघ MiG-25P बुलाता था। ये एक सुपरसोनिक इंटरसेप्टर था, एक टोही विमान भी था और इसका इस्तेमाल बम बर्षकों के मुकाबले के लिए भी किया जा सकता था। अमेरिका उस समय इस्तेमाल करता था U-2 और बम बर्षक B-70। इसका मुकाबला ये फाइटर जेट ही कर लेता। कुछ इतनी ताकत सोवियत संघ ने इसमें दे दी थी और इसकी स्पीड कितनी थी? 3000 किलोमीटर प्रति घंटा और ऊंचाई 38 किलोमीटर, जो आज भी एक विश्व रिकॉर्ड है। अब आप समझ सकते हैं ये फाइटर जेट क्या था। अब इस फाइटर जेट के पीछे अमेरिका पड़ गया। क्यों पड़ गया? क्योंकि इन्होंने जब इजराइल के साथ 6 अरब देशों का युद्ध हो रहा था तब इजिप्ट ने USSR से मदद मांगी थी और USSR ने अपने इस फाइटर जेट को भेजा था। इस फाइटर जेट को देखकर नाटो को उस समय इसकी शक्ति का अंदाजा हो गया था। हालांकि युद्ध का परिणाम कुछ अलग रहा, लेकिन इस फाइटर जेट ने कई सारे ऐसी घटनाएं की जिसके बाद नाटो इसकी टेक्नोलॉजी को हासिल करना चाहता था। अब इसी बीच इनको एक मौका मिल गया। हालांकि कहा जाता है कि USSR के पायलट ने जानबूझकर या गलती से, जो भी कारण रहा हो, जापान में अपने फाइटर जेट को लैंड करा दिया। 1976 में लेफ्टिनेंट विक्टर बलेंको इन्होंने जापान में MiG-25P को उतार दिया और जैसे ही ये उतरा हाकोदाए हवाई अड्डे पर, वैसे ही पश्चिमी खुफिया एजेंसी ऐसा लग रहा था जैसे इसकी टेक्नोलॉजी को जांचने के लिए बैठी थी। सभी ने इसे घेर लिया और घेरने के बाद इन्होंने इसकी जांच करनी शुरू कर दी और तब पता चला कि MiG-25 है तो मजबूत, लेकिन कुछ कमजोरियां भी है। जैसे कि इसके रडार में लुक डाउन और शूट डाउन की क्षमता कम है। अगर छोटी ऊंचाई पर टारगेट होगा तो ये फिर ज्यादा असर नहीं कर पाएगा। इसके अलावा ये भी इन्होंने माना कि वैक्यूम ट्यूब पर आधारित एवियोनिक्स है जो कि ज्यादा तापमान होने पर थोड़ी मुश्किलें पैदा करता है और पश्चिमी देशों को जब ये समझ में आ गया तो पश्चिमी देशों ने इसके खिलाफ अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी और अपने विमानों को इन्होंने अपग्रेड करना शुरू कर दिया। USSR के हाथ से एक बहुत बड़ी चीज उस समय निकल गई जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। जब नाटो को समझ में आ गया कि इसे कैसे हैंडल करना है, अब होता क्या है, अगर एक विमान आपके हाथ में लग जाता है, काफी हद तक आप समझ जाते हैं कि बाकी के विमान के जो बेस होंगे वो कैसे होंगे या किस तकनीक पर ये देश काम करता है, ये देश किस तकनीक पर फाइटर जेट बनाता है। अभी भारत के पास कुछ वैसा ही खजाना हाथ में लगा हुआ है और यही वजह है कि अभी दुनिया के 5 देशों का संगठन फाइव आइज ने भारत से संपर्क साधा है कि हमें वो खजाना दे दो। लेकिन इस बार हत्थे कौन चढ़ेगा? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, फाइव आइज इन दिनों बड़े चर्चा में रहा। फाइव आइज जो कि 5 देशों का गठबंधन है। अभी हाल ही में अमेरिका में जब रक्षा मंत्री का चैट लीक हो गया या चैट में कोई बंदा घुस गया, सिग्नल चैट, जिसके बाद कोई डेटा रिलीज हो गया, तो न्यूजीलैंड वगैरह जो फाइव आइज के मेंबर हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, फाइव आइज में तो बहुत ही संवेदनशील जानकारियां शेयर होती हैं। बात भी सही है। और ये जो गठबंधन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड,
यूके और यूएस हैं जो एक दूसरे से जानकारियां साझा करते हैं, खास तौर पर खुफिया जानकारियां। जैसे कि हाल ही में कहा जाता है कि अमेरिका के पास चाइना की जो भी जानकारियां थी उनके अंतरिक्ष को लेकर उन सारी जानकारियों को इन्होंने शेयर किया है। वैसे तो फाइव आइज के मेंबर ये कहते हैं कि हम चाइना के विरुद्ध रणनीति बनाते हैं। फाइव आइज गठबंधन जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में स्थापित हुआ था, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण खुफिया साझा नेटवर्क है। इसमें अमेरिका की भी भूमिका बहुत बड़ी है। अब ये भारत से मांग रहे हैं एक खास चीज, और वो खास चीज क्या है? जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो पाकिस्तान ने चाइना की खास मिसाइलों का इस्तेमाल किया था, PL-15E का इस्तेमाल किया गया था, ऐसा कहा गया। और संजोग देखिए, स्क्रीन पर एक वीडियो देख सकते हैं, अमित मालवीय ने अपने ट्विटर अकाउंट में इस वीडियो को साझा किया था। एक PL-15 मिसाइल पूरी की पूरी ज्यों की त्यों, यानी ऐसा नहीं है कि मलबा, एकदम पूरा का पूरा मिला है। अब पूरा का पूरा मिला है तो मलबे से ही लोग काफी सारी जानकारियां निकाल लेते हैं। अब ये तो पूरी मिसाइल ही मिल गई है। इस मिसाइल के अध्ययन से बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी, और वो जानकारी कैसी जानकारी होगी? जैसे कि चाइना अपने मिसाइलों को किस बेस पे बनाता है, चूंकि ये भी चाइना के एडवांस मिसाइलों का हिस्सा है। चीन के जो कॉम्पिटिटर हैं उनके लिए ये एक खजाने की तरह है, और फाइव आइज कथित तौर पर अब भारत से मांग रहा है कि इसके मलबे दे दो या फिर इस मिसाइल को दे दो, ताकि हम अध्ययन कर सकें कि चाइना ने इस मिसाइल को किस तरीके से बनाया है, और इसके अध्ययन के बाद इसकी काट तैयार की जा सके। अब इसका क्या मतलब है? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सारे मिलकर हमला कर देंगे चाइना के ऊपर? नहीं, या भारत से बहुत ज्यादा हमदर्दी है? वो भी नहीं, बल्कि इनमें से ज्यादातर देश वो देश हैं जो मिसाइलों को बेचते हैं। ये देश अब सामने वाले अपने एक प्रतिद्वंदी की टेक्नोलॉजी को समझकर उससे भी बेहतर कुछ बनाना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि USSR के समय में हुआ था। तो यहाँ अब इस मिसाइल के हाथ लगने के बाद चाइना तो खुश जरूर ही नहीं होगा, पर हाँ, इनके टेक्नोलॉजी को समझने और रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए भारत के पास कई सारी चीजें आ गई हैं। कहा जा रहा है कि चाइना का ये मिसाइल है, इसके अलावा एक तुर्की का कथित तौर पर ड्रोन भी है, वो भी पूरा का पूरा मिला है, और कहा गया कि उसकी बैटरी डाउन हो गई थी, जिसकी वजह से तुर्की का ड्रोन जमीन पर उतर आया और अब वो सही सलामत हालत में मिला है। तो दोनों की रिवर्स इंजीनियरिंग भारत के लिए भी बहुत फायदेमंद होगी। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।